ऊपर पहाड़ से बच्चा पृथ्वी पर फेंक दिया गया, उसका भरोसा क्या है? वंदो श्री हरि पद सुखदाई। भरत जी ने कहा ना, पूरे जिये भरोस दृढ़ सोयो। भरोस कितना दृढ़ है उनका। प्रहलाद जी को ऊपर से नीचे फेंक दिया। श्री हरि नारायण 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 भज मन नारायण। वो बच्चा यही जानता है, मेरे को कहीं भी फेंक दो, मेरे तो नारायण गोपाल। उसको सिवाय नारायण के कुछ दिखता ही नहीं है। ये है भरोसा। अग्नि में डाल दिया गया बच्चा छोटा सा, वो क्या कह रहा है? श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण। वो नारायण में ही मगन है। ये है दृढ़ता, जो भरत जी कह रहे हैं ना, मोरे जिये भरोसा दृढ़ सोई। ये दृढ़ता अगर देखनी है, ये भरोसा देखना है, तो उस 5 वर्ष के बालक में देखो। उसको किसने सिखाई ये बात? उसका भरोसा, उसको ये भी नहीं पता ये पहाड़ की इतनी ऊंचाई से गिरूंगा। उसको कोई नहीं, उसने देखा कि श्री हरि नारायण नीचे बैठे, मैं उनकी गोद में जाके गिर गया। ये विश्वास हम में कब आएगा? ये दृढ़ता कब हम में आएगी? उस बच्चे को घुमाकर, ऐसे ऐसे घुमाकर वो मारा उठा के, कितना 5-6 साल का बच्चा, हड्डी तक ना बचे। नारायण कहने लगे, अरे तूने मेरे पे भरोसा किया है। नारायण का भरोसा भी बड़ा दृढ़ है। बच्चा पुकारे, कुछ पुकारे, चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। भरोसा, द्रौपदी का भरोसा। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे कहा नहीं, अंदर से हे निकला, हे गोविंद। भरोसा अब तेरा है। हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण अब तो जीवन हारे। ये तो पुकार है। और सूरदास जी कहते हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है। कैसे जमा? वंदं श्री हरि पद सुखदाई। मैं उनके चरणों का दास हूँ। मेरा भरोसा मेरे श्री श्याम सुंदर है। मैं उनके भरोसे हूँ। मेरा इस संसार में कोई तिनके के बराबर भी कुछ नहीं हानि कर सकता। कितना भारी भरोसा दृढ़ है। तो भरत जी कहते हैं, जिसका राम नाम की दृढ़ता है, जिसको राम नाम में भरोसा है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधर को सब कुछ दर साई। वंदन श्री हरि पद सुखदाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। वंदं श्री हरि पद सुखदाई। और भक्त की परीक्षा, अगर हम कह रहे हैं ना, मेरा विश्वास राम है,
मेरी दृढ़ता राम है। तो हनुमान जी कहते आजा फिर परीक्षा हम ले लेते हैं, आजा परीक्षा हम ले लेते हैं। तूने कहा मेरा भरोसा राम, और दिन में 10 बार तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी, पता लग जाएगा भरोसा राम है कि कुछ और है। अगर तुम्हारा भरोसा राम है तो तुम्हारी आंख से आंसू क्यों गिरा? अगर तुम्हारा दृढ़ता राम है तो तुम्हारी आंख से आंसू क्यों गिरा? वो आंसू जे थे वो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। ये आंसू जो है ना, ये अगर भगवान के प्रेम में बहते हैं तो संसार के लिए फिर वो आंसू नहीं होते। आंसू क्या है? भगवान के प्रेम में बह गए। निश दिन बरसत नैन हमारे, जब से तुम बिछड़े मनमोहन। तो फिर संसार के लिए नहीं रोना पड़ता। मोरे जिया, ये वो जिया किसका जो बोल रहे हैं? पहली बात तो ये कितना बड़ी मंत्र शक्ति है। अगर हम श्री भरत जी की इस चुपाई को इतना बड़ा तप कर लेंगे जो श्री भरत जी ने किया, 14 वर्ष का निरंतर राम नाम का जाप और शरीर का तप, शरीर ने खाया नहीं कुछ भी। भगवान राम जी कंद मूल फल खा रहे हैं, भरत जी गैया का जो जौ खिलाते हैं, जौ खिलाते हैं, वो जब जौ गोबर में आकर निकलता है वो भी खाते हैं। वो तो बहुत कुछ नहीं खा रहे, वो तो उनके शरीर का तप और वाणी का जप। 14 वर्ष तो कुछ भी नहीं है, भरत जी को तो सारा जीवन ही राम नाम लीन रहे हैं। 14 वर्ष तो हम एक उदाहरण देते हैं अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को उस चिंतन में लाने के लिए। नहीं तो भरत जी तो निरंतर राम में है। हम तो 14 वर्ष इसलिए देते हैं उदाहरण कि हम भी इस बात को जाने कि वो जो जप तप करके शीत 14 वर्ष का निकला है, उसने क्या कहा है, वो हमारी भक्ति की साधना बन जाएगी। प्राप्त से प्राप्त करो। जैसे एक पुल बना दिया किसी ने, बहुत सुंदर पुल राजा ने बना दिया। पुल के पहले क्या चींटी नदी को पार कर सकती थी? चींटी पहले क्या कुछ चल सकती थी पुल के बिना? जैसे चींटी पुल बना, चींटी चलने लगी पुल के ऊपर, वो भी पार होकर चलेगी। इसी प्रकार हम जीव चींटी के समान हैं। भरत जी ने पुल बना दिया भक्ति का, भरत जी ने पुल बना दिया राम जी के प्रेम का। उस पर हम आराम से उसको देख रहे हैं। पर उस जप तप का जो 14 वर्ष भरत जी ने जप तप किया, उसके बाद भरत जी के हृदय से क्या निकला? भरत जी के हृदय से निकला मोरे जिया। मेरे जिये में क्या है? भरत जी अपना वर्णन कर रहे हैं, मेरे जिये में क्या है रे? मेरे जिया तो इतने वर्ष राम नाम जी में डूबा रहा, बता क्या है? अब ये सिर्फ भगवान राम जी को आने को एक दिन रह गया है, वापस वन मंगल को आने को। और भरत जी अपने हृदय से प्रश्न कर रहे हैं, मेरे हृदय, तूने इतना भगवान को प्रेम में डूबा रहा, अब प्रभु आने वाले, एक दिन रह गया है, अब बता, अब तू बता। भरत जी अपने आप से बात कह रहे हैं, हे मेरे मन, अब तू बता, तूने 14 वर्ष इतना भगवान के प्रेम में अपने आप को बिठा कर रखा, बहुत प्रेम से रखा, अब बता, तेरे को भरोसा है? तेरे प्रेम की दृढ़ता है? बोल ना। तो हृदय एकदम उज्जवल प्रकाशित हो गया। भरत जी इसी वक्त बोले, ये परम सगुन हुआ है कि मिले ही राम, अब राम जी अवश्य मिलेंगे, ये शगुन हो गया। और सगुन वो जो उज्जवल हुआ था, वो सगुन कौन था? सगुन पांखी कौन था? जोशी ने अभी जो प्रसंग,
क्या बात है ठाकुर जी, कहाँ से शुरू कराते हैं। मैंने कहा था ना कि जब भक्ति की सच्चाई होती है तो हनुमान जी की चमक आती है। ये बात पहले कही थी ना, मुझे नहीं पता ये बात क्यों मेरे मुंह से निकली, कैसे निकली, मुझे भी नहीं पता। तो उस वक्त मैंने कहा था जब भक्ति की सच्चाई होती है ना तो हनुमान जी की चमक आती है तुम्हारे में, एकदम चमक, जैसे बिजली कौन जाती है, कृपा की अचानक आती है। वो कौन समय होता है, क्या समय होता है, कोई पता नहीं है। हनुमान जी कृपा की ऐसी चमक देते हैं। तो ये चीज इन्होंने जब कहा, अपने हृदय से बात की, एकदम हृदय में सगुन हुआ बड़ा उज्जवल। भरत जी के बैठे बैठे, अभी राम जी नहीं आए, अभी हनुमान जी। तो सगुन क्या हुआ, सगुन क्या हुआ, हनुमान जी खड़े हैं संदेशा देने के लिए। सबसे बड़ा सगुन जिंदगी का क्या है, हनुमान जी। ये बहुत बड़ी बात आज कह रही हूं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और सगुन क्या है, श्री हनुमान जी। वो जीवन में आते हैं भगवान राम जी का संदेशा लेके, भगवान जी की कृपा लेकर, भगवान जी का भाव लेकर, भगवान का प्रेम लेकर, भगवान का सुख लेके। वो विभीषण जी के घर आए नहीं सगुन रूप होकर हनुमान जी। भरत जी कहते हैं मेरे को एकदम ऐसा संदेशा मेरे हृदय ने दिया, मिलहि राम सगुन शुभ होई। सगुन शुभ वाले कौन आ रहे हैं, हनुमान जी खड़े द्वार पर और देख रहे हैं। ये जो कह रहे हैं, अभी मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। हनुमान जी ने सुना, अति हर्षित हो गए। अरे मैं क्या देख रहा हूं प्रभु कृपा से। वो जो परम परम श्री भगत जी बैठे हुए हैं, श्री भक्त महाराज भरत जी बैठे हुए हैं, राम जी के परम विरह में व्याकुल होकर उनके हृदय, अपने हृदय से बात कर रहे हनुमान जी को सुनाई देगी। तो मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ। भरत जी का 14 वर्ष का जप तप का जो फल है वो भी हनुमान जी ने सुन लिया कि भरत जी कह रहे हैं मेरे हृदय में भरोसा, मेरे हृदय की दृढ़ता राम है। और मेरे हृदय का भरोसा राम है, मैं कुछ भी कर लूं मेरे हृदय का भरोसा राम है, मेरे मन की दृढ़ता राम है। मैंने भी अपने आप को आज कहा, मैंने कहा अरे गिट्टू बच्चे पिताजी के, अरे बेटा सुन भरत जी क्या कह रहे हैं। तो दुनिया में लाख सारा दिन इधर उधर करती रह, जो मर्जी करती रह, इधर काम कर लिया, उधर काम कर लिया, उधर चली गई, इधर आ गई, ये करती रही। भगवान याद आए नहीं आए ना, ठाकुर जी याद आए नहीं, बस ये याद है, अरे ये काम रह गया, अरे ये काम रह गया, अरे ये करना है, वो करना है, या कोई बात किसी की याद आ गई। तेरा मन कहाँ है यारी, हनुमान जी पूछ रहे। तो मेरा मन एकदम बोल उठा, हनुमान जी मैं कुछ भी नहीं कर रही, पर मेरे मन का भरोसा ये है राम। मेरे मन में एक भरोसा खेल रहा है राम, मेरे मन की एक दृढ़ता चमक रही है राम। तो हनुमान जी ने कहा फिर बेटा सब कुछ सही है, मिलहि राम, फिर तुझे राम जी मिलेंगे। क्योंकि बात मन की है, बात शरीर की नहीं है, बात मन की है। मन कहाँ है, मन का भरोसा राम, मन की दृढ़ता राम, मन का भरोसा राम। जब देखना हो ना, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपातकाल परखिए जाए। जब कुछ और से कुछ बनता दिखाई नहीं देता, जब सब ओर से बंदा हार जाता है, फिर कहता है राम राम जी, ये श्री रघुनाथ जी कृपा करो, बचा लो, कृपा करो, विवाद मारते हैं ना, वो आपका अपना स्वार्थ और एक पुकार है। पर जिसका भरोसा ही राम है, जिसकी दृढ़ता ही राम है, तो हनुमान जी कहते हैं उसको मिलेगा ही राम। हनुमान जी कहते हैं हाँ मुझे एक थोड़ा सा समझाना, मिलहि राम सगुन शुभ होई,
तो राम जी के, आपने तो बताया कि शुभ, भरत जी को सगुन शुभ हो रहे हैं कि राम जी मिलने वाले हैं, बट ये चौपाई बोल रही है कि मिला ही राम सगुन शुभ होई, बट राम जी के मिलने से सारे सगुन शुभ हो जाएंगे, बस कुछ समझ नहीं आता। नहीं, मिल हही मतलब अवश्य, मतलब मिली हही मतलब अवश्य राम जी मिलेंगे। वो सिर्फ शगुन शुभ कौन से? हनुमान जी। हाँ, सगुन शुभ अच्छा, हमेशा हनुमान जी हैं। आपको एकदम, मैंने बताया था ना अभी शुरू में कि चमक, तुम्हारी भक्ति की सच्चाई है तो हनुमान जी तुमको चमक शगुन देंगे, तो एकदम तुम्हारे अंदर चमक उठेगी, एकदम किसी कृपा की, किसी प्रभु की बात की चमक आ जाएगी। जैसे भगवान की कई बातें हैं, राम जी की तो कई बातें हैं कृपा की, कितने उनके आनंद की बातें, कितनी प्रेम की बातें, कितनी लीला की बातें हैं, कितने उनके गुणों की बातें, कितने उनके दर्शनों की बातें। राम जी की तो बातें ही बातें हैं, बहुत ज्यादा बातें हैं। हम राम जी की बातें नहीं करते। मिला ही राम सगुन शुभ होई, तो राम जी मिलेंगे फिर हनुमान जी मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, मिल ही राम सगुन शुभ होए, कि पहले हनुमान जी सगुन शुभ आएंगे तो राम जी आ जाएंगे। मिल ही राम। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। भगवान जी की तो बड़ी बातें हैं, राम जी की बातें तो कहते हैं अनंत अनंत कल्पों कल्पों की बातें हैं। हम तो राम जी की बातें करते ही नहीं है, हम तो माया की बातें करते रहते हैं सारा दिन, ये। तो जब हम राम जी की बातें करते हैं तो बहुत कृपा होती है, मिल ही अवश्य मिलेंगे। मैं कुछ भी ना करूं, मेरा भरोसा राम है, मेरी दृढ़ता राम है। हनुमान जी तो मन को देखते हैं, मन में क्या है तेरे, मन में तेरा कोई, अच्छा ये भगवान ने फिर अपने आप भी कहा है, मोर दास कहाई नर आशा कहूं तो का मानी विश्वासा। मेरे दास होकर तुम्हारे मन का भरोसा, तुम्हारे मन का विश्वास, तुम्हारे मन की सच्चाई कहीं और है, तुम्हारी सच्चाई कहीं और है, तो फिर तुम मेरे दास काहे के हो? मेरे दास होकर सच्चाई है गुरु जी, हे पुंडरीक जी, हे इंद्रेश जी, ये हमारी सच्चाई क्या वहां पे होनी चाहिए? हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी। वो भी तो रघुनाथ जी का ही नाम ले रहे हैं, वो कथा कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उनसे ऊपर हो जाएं मन से। वैसे हम उनसे बहुत उनको प्रणाम करते हैं, हम उन जैसे नहीं हो सकते, पर अगर वो हमारा भरोसा क्या है? हमारा भरोसा क्या है? हे गुरु महाराज जी, हे गुरु जी, हे इंद्रेश जी, हे पुंडरीक जी, हे राजेंद्र दास जी, ये हमारा भरोसा है। वो रघुनाथ जी का नाम लेते हैं, हम क्यों ना रघुनाथ जी का नाम लें? हम जब श्री रघुनाथ जी का नाम लेंगे, संतों को प्रणाम है, उनके प्रति कोई अपराध नहीं है, पर हम क्यों ना लें? अगर वो नाम लेके इतनी ऊंचाई पर जाकर बैठ गए हैं तो हमको नाम की सच्चाई से ऊपर चले जाना है। नाम की सच्चाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे भीतर नाम की सच्चाई नहीं होगी, भक्ति की सच्चाई नहीं होगी, वो मंगल कर रहे हैं जगत का, मैं मानती हूँ कि जितने प्रवचन बैठे हैं ये सब मंगल कर रहे हैं भगवान का, पर हम अपनी सच्चाई भी तो ढूंढें कि हम यही करते रहेंगे गुरु जी करते रह जाएंगे, हम भगवान को कब प्राप्त करेंगे? हर जीव का कर्तव्य है कि इसी जन्म में, भगवान राम जी ने स्वयं कहा है कि अगर तुम अपने इस जीवन में बैठकर भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते तो तुम आत्महत्या नित्य कर रहे हो। वो अपना भजन कर रहे हैं, अपना सत्संग कर रहे हैं, अपना प्रवचन कर रहे हैं, वो उनकी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी क्या है? हमने क्या अपने जीवन का सुधार किया? हमें अपने जीवन का सुधार करना है। अपने हृदय में कुछ भी हो जाए, संसार में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, अरे मेरे राम है, मेरा भरोसा राम है, मेरा कोई क्या कर सकता है, मेरे भरोसा राम। और जब मैं सवेरे ये कर रही थी, मुझे ऐसे लगा कि मेरे शरीर में इतनी मजबूती आ गई है, इतनी मजबूती, मैं शक्ति ताकत की बात नहीं कहती, उस वक्त मुझे लगा जब मैं सवेरे, तो मेरा इतना सुंदर था भगवान के साथ, मैं बता नहीं सकती। तो उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं कह रही ना, मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मेरे शरीर में मजबूती आ रही है। मजबूती किस चीज़ की थी? मैं तो वही हूँ,
मजबूती शरीर की थी कि मेरे मन को एकदम ऐसे भरोसा का ऐसा दिव्य अनुभव हो रहा था। वो जो राम जी के भरोसे का दिव्य अनुभव था वो मेरे शरीर में इतनी मजबूती दे रहा था, जैसे मैं हनुमान जी की तरह अतुलित बलधामम हो गई। हनुमान जी कहते बेटा यही तुझे दर्शन कराने थे मैंने, कि जब राम जी का मन में भरोसा है, राम जी की कृपा की दृढ़ता है, तो फिर अतुलित बलधामम बनने में कोई देर नहीं लगती, फिर देर नहीं लगती। फिर वो जो बल आता है ना शरीर में कि मेरे तो राम है, मेरी दृढ़ता राम है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कोई हिला नहीं सकता, मेरी मजबूती मेरे शरीर की है। वैसे देखा है तो शरीर सारा दिन ढिलमिल ढिलमिल करता रहता है, पर जब राम जी के भरोसे आ गए तो शरीर फिर देखो कैसे अजर अमर। हनुमान जी से सीखना है, भरत जी से सीखना है, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी से सीखे कि भरोसा क्या है। भरोसा है राम। मेरी हर परिस्थिति, मेरी हर स्थिति, मेरी हर हालात, मेरी हर दशा ये माया के रूप है, पर अगर मेरा भरोसा मेरे राम है, मेरी दृढ़ता में राम है, तो मैं सब पार कर जाऊं। हमने अपने आप का अभी निर्माण नहीं किया, हमने अपने आप का निर्माण नहीं किया है। कौन से युग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन से अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यहाँ जन्म होगा फिर अगले जन्म में। अरे नहीं भाई, तुम्हारा जन्म हर दिन है, हर क्षण है। एक क्षण तुम बैठे हुए दूसरे क्षण लुढ़क गए तो फिर क्या करोगे? जन्म कहाँ है फिर? तो एक एक क्षण जन्म दिवस है, एक एक क्षण हैप्पी बर्थडे है। अभी हम बोल रहे हैं, उसके बाद नहीं बोल पाए तो कौन सा हैप्पी बर्थडे, कौन सा जन्म, कौन सा दिन? तो हर क्षण हमारा जन्म है। उस जन्म का नाम क्या है? राम। ग्रेटिट्यूड टू राम। हमारा एक एक श्वास जो है राम। राम बाबरी जी ने एक बार बताया था अयोध्या जी में, कहते हमारे पास कोई ऐसा आ गया बड़ा अपने आप की ढींग हाँटने वाला आ गया, ढींग हाँटने वाले को तो हम रहने नहीं देते। राम बाबरी जी बड़े इस मामले में बड़े थे, उनको राम जी पे बहुत भरोसा था। वो कहने लगे देखो भैया बात ये है, राम जी की कृपा है तो सब कुछ है, नहीं तो जो तुम चाय का प्याला बैठे ना हाथ में लेकर, ये यहाँ तक नहीं जाएगा तो लुढ़क जाता है बंदा, पता ही नहीं लगता। कहता इसमें क्या बात है, अभी पी के दिखाता हूँ, लाओ चाय का कप। चाय का कप लिया गया, राम बाबू जी देख रहे हैं, उसने मुंह को लगाया, वहीं लुढ़क गया। हमारा हर क्षण हमारा जन्म है, हर दिन नहीं, हर क्षण हमारा जन्म है। उस जो जन्म को हमने किसके भरोसे है हमारा जन्म? राम जी। तेरा जन्म मरण मिट जाए, राम रस पी ले रे मेरे भाई। तेरा जन्म मरण मिट जाए, राम रस पी ले मेरे भाई। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, और पिया मीराबाई। दास कबीर ने ऐसा पिया, दास कबीर ने ऐसा पिया, जन्म जन्म की कमाई, राम रस पी ले मेरे भाई। तेरा जन्म मरण मिट जाए, राम रस पी ले मेरे भाई। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया,
और पिया मीराबाई। दास कबीर ने ऐसा पिया, दास कबीर ने ऐसा पिया, जन्म जन्म फल पाई राम रस। अब राम रस मिलेगा कहाँ से महाराज? कोई गन्ने का रस है जाकर मशीन से पेल कर पी लेंगे? कोई आम का रस है कि मिल्क बना के पी लेंगे? अरे राम रस तो भोले बाबा ने रामचरितमानस में भर भर कर आपको दिया है। राम रस आपको भोलेनाथ ने भर भर कर लुटा दिया है। अरे पियो रे पियो, कोई प्रसंग उठाओ, राम रस पियो, फिर उसमें भक्ति की सच्चाई। अगर आपने कोई रामचरितमानस का अगर आपने रामचरितमानस का आपने कोई प्रसंग ले लिया, उस प्रसंग में आपने बहुत प्यार से उनकी कृपा से डूब गए, तो हनुमान जी महाराज चमक उठेंगे कृपा देने के लिए। मिलहि राम सगुन शुभ हो, ऐसे सगुन शुभ होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे लगेगा अरे राम जी तो ये बैठे, हाँ, इतना सुंदर, माथे पे सोने का जगमग जगमग ये टिक्का लगाए बैठे, नीलाभ राम जी, सोने का पूरा श्रृंगार से भरे हुए राम जी। अरे तुम्हारे भाव में भी आ जाएं, तुम्हारे आंख में भी आ जाएं, तुम्हारी आंख बंद में आ जाएं, खुली आंख में तो जब आएंगे वो आएंगे, बंद आंख में आ जाएं तो बड़े सौभाग्य हैं। अगर जिया भरोसा राम है तो आंख में भी भरोसा राम है। अगर इस जिया का मन का भरोसा राम है तो आंख में तो राम जी छाए रहेंगे, बंद आंख में। कितने सुंदर राम जी, नीलाभ वर्ण के राम जी, सोने के आभूषणों से जगमग जगमग जगमग। कर कंकन की द्युति दमकत है, जगमग दिन कर की आरती करिए जी सिया रघुवर। सिंहासन पर चमर झुलत है, झांझ बजत जय जय उचरत है, सादर देव मुनि स्तुति करत हैं, लुटरन अनुचर की। कर कंकन की द्युति दमकत है, चंद्रहार मोती झलकत है, जगमग दिन कर की, जगमग करते हैं राम जी, आंखों में आ जाते हैं। मन का भरोसा राम। मेरा मन कुछ भी कहे, मन तो हमें बहुत बेवकूफ बनाता है। मन इतना बेवकूफ बनाता है, कुछ जरा सी आपदा आ जाए, अरे भाई जरा उसको जाके कहें तभी काम होगा, अरे भाई क्या करें ये काम हो जाए, अरे भाई ये कैसे होगा काम, अच्छा उसको कह देते हैं वो कर देगा, अच्छा चलो पैसे खिला देते हैं वही काम हो जाएगा। आजकल तो यही होता है, पैसे खिला दो काम हो जाता है, उसके पास जाओ तो काम हो जाता है। अरे भाई भरोसा उसके पास है, आज उसको पैसे खिला दो, कल उसको चौगने पैसे कोई और खिला देगा, तुम्हें लात मार के चला जाएगा। पुलिस का तो यही कर्तव्य है। कई बार हमने देखा है, हम लोग खिला देते हैं 10,000, उसका हो गया, अब किसी ने 20,000 खिला दिया वो उसकी तरफ चला जाएगा। ऐसे थोड़ी ना। अब भरोसा अगर राम है, मेरे मन का भरोसा राम है, तो मेरी पाई भी नहीं खर्च हुई। रामभद्राचार्य जी मुझे बड़ा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे अपनी बहन बनाया, घर में आए तो मुझे किसी ने बताया कि रामभद्राचार्य जी घर आने का 21,000 रुपये लेते हैं। मैं घबरा गई, हमारे पास तो 21,000 रुपये कहाँ से मैं निकालूंगी, ऐसा मन में सोच रही थी। उनकी जहाँ कुर्सी पे बैठे थे उस कुर्सी की बाबू पकड़ के ना मैं उनके साथ ही बैठी थी। तो मैंने कहा कहाँ से दूंगी, तो रामभद्राचार्य जी कहते तेरे से किसी ने मांगे 21,000 रुपये, तू मेरी बहन है ना, बामनी गीता बामनी है ना, तेरे से बिल्कुल नहीं लूँगा। तेरे घर आऊँगा, तेरे हाथ से भोजन करूँगा, तेरे साथ राग भी गाऊँगा,
और तेरे साथ बैठ के भगवत चर्चा भी करूँगा, पर मुझे देना कुछ मत, ये रामभद्राचार्य जी ने कहा। अब मेरे मन का भरोसा रहा, मुझे एक चवन्नी नहीं खर्चनी पड़ी, इतनी बड़ी बस लेकर आए, बड़े लोग आए, सब कुछ हुआ, पर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे भरोसा रहा। और फिर एक और बात है, हमने, जैसे आप सबको पता ही है, हमने 151 पाठ रामायण जी के सब तीर्थों धामों में, सब जगह, बड़े बड़े अच्छे भक्तों के घर, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली घरों में करे। हमने निष्काम रखा कि हम किसी से एक चवन्नी तक नहीं लेंगे। हमारे पिताजी ने कहा था, बेटा राम नाम नहीं बेचना, कभी भी नहीं बेचना। हम वही हैं। हम इतने बड़े मुक्तेश्वर आश्रम में गए, वहाँ के बाबा ने हमको बड़ी सुंदर पश्मीना की शाल ओढ़ाई। हमने कहा नहीं बाबा, ये तो बिल्कुल, तो हम राम जी का भजन करने हैं, तो हमने ये थोड़ी, तो फिर भरोसा क्या था अंदर? भरोसा राम, मेरे राम है, और राम जी डट के दे रहे, इतना देते हैं, राम जी संभाला ही नहीं जाता। वो अपनी कृपा इतनी दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना आनंद दे रहे हैं। माया की तो जो चीज़ें हैं, वस्त्र गहने, वो भी बहुत राम जी की कृपा से इतने बढ़िया से बढ़िया, वो बात अलग। पर जो राम जी दे रहे हैं उसमें मिल ही राम, राम जी जो दे रहे हैं उसमें राम जी ही मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो राम जी दे रहे हैं, राम जी अपने आप को दे रहे हैं, अपना श्री भरत जी दे रहे हैं, अपनी रामचरितमानस दे रहे हैं, राम नाम दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो राम जी दे रहे हैं, श्री किशोरी जी की फुलवारी। अभी तो उसका कोई वर्णन ही नहीं है। किशोरी जी की फुलवारी, ये है राम, मेरे मन में जिया राम, मेरे मन का भरोसा राम। और ये कैसे बनता है मन का भरोसा राम? संत कृपा से, संत कृपा से बनता है। शबरी का बना कि नहीं बना? मतंग ऋषि जी शबरी को राम नाम का भरोसा देकर गए, ये बेटा और कुछ नहीं, कोई तुझे पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बेटा पढ़ के तू क्या करेगी, तू भील कन्या है, तू पढ़ के क्या करेगी? मैं पढ़ाने को तेरे को शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ सब पढ़ा सकता हूँ, मतंग ऋषि जी ने कहा। ये बच्चा, मुझे सब आता है, मैं तुझे सब चीज़ों में पारंगत कर सकता हूँ। पर बच्चा, ज्ञान अखंड एक सीतावर, मैंने सारे शास्त्र वेद पुराण सब ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, मैंने बड़ा जप तप साधना की, उसका फल मुझे हनुमान जी ने बताया, ज्ञान अखंड एक सीतावर, कि सारा अखंड ज्ञान जो है वो सीतावर श्री राम जी है। इसलिए बेटा, मैं तेरे को एक अखंड ज्ञान देता हूँ, राम नाम। संत उस बच्चे के अंदर राम भरोसा बिठा कर दे, राम की दृढ़ता बिठा कर दे। संत संत बिठाते हैं। हमारे पिताजी परम संत थे, उन्होंने कभी हमें कुछ नहीं कहा ये करो वो करो, उनका राम नाम, उनकी भगवान की भजन, इतना सुंदर गायन, क्योंकि वो गंधर्व गायक थे, इतना सुंदर गायन उनका, और दृढ़ता रामचरितमानस में इतनी दृढ़ता, हम क्या बताएं आपको जी। कोई धनाढ्य नहीं थे बहुत, ऑफिस जाना, 4 बजे उठकर भगवान जी का ध्यान करना। हमने देखना बच्चों ने कि सफ़ेद चादर ओढ़ के पिताजी बैठ गए हैं और उनका ध्यान भगवान राम है, उनका भरोसा राम है। हमारे शादी होने लगी, किसी ने कहा लाला जी आपकी बेटी की शादी हम कर देते हैं, पिताजी कहते यू आर नॉट इन्वाइटेड, मेरा भरोसा राम है और मेरे राम ही करेंगे, वैसे आगे कोई कुछ ना कहे। वो भी निष्काम भक्त थे। तो पिताजी से वो एक संत थे, उन्होंने सहज ही नवान प्रायण करना, राम अर्चा करना, राम रक्षा करना, सब राम जी का परम परम प्रेम और गायन करना राम जी का, वो सहज भरोसा हमारे जीन्स में आ गया कि राम ही सब कुछ है। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा शबरी जी को, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्ति का परम चरण, परम दिव्य आचरण, भक्ति का प्रथम चरण और अपने जीवन का परम पवित्र आचरण, दो बातें हैं। भक्ति का चरण प्रथम क्या है? संत,
और परम पवित्र आचरण कौन देते हैं? संत। काकभूषुंडी जी, गुरु लोमश जी ने भी केवल राम मंत्र दिया उनको, काकभूषुंडी जी को। मतंग ऋषि जी ने राम नाम का परम दृढ़ भरोसा विश्वास शबरी जी को दिया। राम जी ने कहा, शबरी मैंने देख लिया है, तेरी नवदा भक्ति का प्रथम चरण, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। चाहे थे आपके गुरु जी आपको बहुत कुछ ज्ञान सिखा सकते थे, और बच्चे का मन कच्चे घड़े की तरह होता है। उस वक्त मतंग ऋषि जी उनको वेद पुराण शास्त्र भी पढ़ा देते तो उनके मन पर बिल्कुल बैठ जाने थे। तो उन्होंने कहा, ए बच्चे के शरीर पे इतना बोझ क्यों ला दूं मैं, ये छोटा सा बच्चा है, इसके मन में वेद शास्त्र पुराण का एक बोझा डाल दूं, इससे अच्छा इसको परम सरल मार्ग की ओर ले जाता। अब जब ये राम नाम लेगी तो जो वेद शास्त्र पुराण है स्वयं इसके पास आ जाएंगे। उन्होंने देखो, मतंग ऋषि जी कितने दिव्य संत थे। उन्होंने कहा, पहले नहीं सिखाऊंगा ये वेद शास्त्र पुराण, पहले राम नाम सिखाऊंगा। राम नाम की कृपा से सारे वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ सब आते जाएंगे। मैं पिताजी को कई बार कहती थी, पिताजी मैं तो शास्त्र वगैरह कुछ पढ़ी नहीं, पर भगवान जो करा रहे हैं वो कितना दिव्य कराते हैं। पिताजी कहने लगे कि बेटा राम जी का नाम है, राम जी का भरोसा है, ये सब शास्त्र वेद पुराण ग्रंथ सब यही है। तुम केवल राम में रहो, बस कुछ नहीं करना, केवल राम जी से प्रेम करो, रामचरितमानस पे प्रेम करो, सब कुछ मिलता जाएगा। और वो कितनी सच्ची बात हुई उस संत की, उस संत की बात कितनी सच निकली। मेरे जिये में भरोसा राम, शबरी का भरोसा राम, जटायु जी का भरोसा राम, त्रिष्टा जी का भरोसा राम, त्रिष्टा नाम राक्ष एका, राम चरण रति निपुण विवेका, उसका भी भरोसा राम, भरद्वाज ऋषि का भरोसा राम। ये जितने रामचरितमानस में बैठे हुए हैं ना, सबका भरोसा केवल राम ही है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा भरत जी की ये जो चुपाई है ना, जिस वक्त राम जी आने वाले हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, आ ही गए हैं, उस वक्त उन्होंने बोला, मोरा जिय मोरे जिय भरोसा दृढ़ सो। देखो, जब भगवान जी वन मंगल को जाने वाले हैं, एक बात कहकर अभी इसको समाप्त करते हैं। दो चौपाइयाँ हैं, वन मंगल शुरू होने पर और वन मंगल से वापस लौटने पर दो चौपाइयाँ हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 14 वर्ष का प्रारंभ हुआ, मोरे सबही, दो भाई राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। एक भाई वन को जाने को तैयार बैठा है, एक भाई कहता है, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। लक्ष्मण जी ने कह दिया। वन मंगल पूरा हो गया, 14 वर्ष के भगवान राम जी घर आए। उसने बोला मोरे जी, उसने भी मोरे सबही, उसने मोरे कहा लक्ष्मण जी ने। इधर भरत जी जब वन मंगल पूरा हो गया, राम जी 14 वर्ष के बाद घर आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं मोरे जी है। लक्ष्मण जी कह के निकले, वन मंगल शुरू है, मोरे सबही, ये कह रहे हैं मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिल हाही राम सगुन शुभ। क्या श्री भरत जी को कभी राम जी नहीं मिले? अरे वो एक ही संग प्रगटे हैं, एक ही अंशावतार है, सब कुछ एक है, फिर मिलने की इतनी तड़फ क्यों कि 14 वर्ष उन्होंने वनवासी की तरह रहे। 14 वर्ष जप तप किया, जटाएं बना ली, बलकल वस्त्र पहन लिए, गुफा खोद के नीचे बैठ गए वनवासी की तरह। उनको तो राम जी इतने वर्षों से मिले, 14 वर्ष का बीच में स्पैन आया था जो नहीं मिले। बोले, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम बिन रहो ना जाए। तुम क्या जानो बेटा, ये वो राम है, ये वो भरत है, ये वो प्रेम है कि तुम बिन रहो ना जाए। एक दिन भी राम जी के बिना रहना नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव